बृहस्पति देव की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वो न स्नान करती और न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठती है, सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वो बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वो बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाते समय अपने मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आते। एक दिन वो बालिका सूप में उन सोने को जौ को फटक रही जो साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा करी हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जो फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ वही दंग रह गई। एक दिन की बात है, वो कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वो उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वो भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वो अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपनी पिता की बात सुनी तो वो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहती हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। ये सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगवाओ। मैं उसको तुम्हारे साथ विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उसी लड़की के घर गया और राजा के आदेश पर ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपूर्ण हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से ही मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख की आवश्यकता को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय संपूर्ण पूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या को यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताश्री, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें वो विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान विधि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात न मानी। वो प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रात समय उससे
निकाला तथा शांति करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वो नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वो ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुआ। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ और आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसका फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी बासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारे कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल ले आए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे बोला, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरे कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़िया जोत लूंगा। जा अपनी कथा तू किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बेल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेके आई। उसने जब ये देखा तो उसने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरी खेत पर ही जाके कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बेल खड़ा हो गया तथा किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसे कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो बहन बोली, हे भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वो एक कुम्हार के घर पे गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भी भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन मैं अपनी घर जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु कोई लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के घर में कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूँगा, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तू जाके ही क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसीलिए हमारे घर पे कोई आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर बिना भोजन आदि किए संख्या पर लौट गया। रानी बोले, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे।
उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ है। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुने तो वो बहन से खुश हुआ तथा बधाई लेकर अपने भाई के घर आया। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिसको मन में जो मनोकामना रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना वो सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव का कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य की हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। बृहस्पति देव की कथा समाप्त हुई। अगर मेरी ये बृहस्पति पाठ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। धन्यवाद। यह थे तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डालवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसके दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उसने तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उसी नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठ और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंच रहे थे उसे बड़े ही आश्चर्य हुआ। नगर से पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोगों ने कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनाई गई हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितने बुरे हालत में छोड़ गए थे। वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा सुनकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा आई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बतलाया, हमें ये सब धन बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं,
परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार व्रत कथा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती है तथा दिन में 3 बार कथा कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया कि चले अपनी बहन के घर हो आवे। ऐसे तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दी को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, मेरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा तो आदमी ही मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए वो मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे